जंगल की कहानियां हमें हमेशा कोई ना कोई सीख दे जाती है। ये कहानी भी हमें बताती है कि कभी-कभी सच बोलना और चापलूसी करना दोनों ही खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से काम लेने वाला ही मुश्किल हालात से बच निकलता है। आइए सुनते हैं शेर और उसके दरबारियों की अनोखी कहानी। शेर की दुर्गंध भरी सांस। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। एक सुबह उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसकी सांस से दुर्गंध आ रही है और वो बहुत ही अप्रिय है। ये सुनकर शेर बहुत गुस्सा हो गया और उसे शर्म भी आई। उसने सोचा कि इस बात की सच्चाई अपने दरबारियों से भी पता करनी चाहिए, इसलिए उसने अपने दरबारियों को एक-एक करके दरबार में बुलाया। सबसे पहले भेड़ आई। नमस्ते मित्र भेड़, शेर ने अपना मुंह चौड़ा खोलते हुए कहा। बताओ, क्या मेरी सांस से बदबू आती है? भेड़ ने सोचा कि राजा शेर उससे सच्चा जवाब चाहता है, इसलिए उसने कहा, हाँ महाराज, आपकी सांस में कुछ गड़बड़ है, उसमें दुर्गंध आ रही है। भेड़ की ये सीधी सादी बात शेर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने भेड़ पर झपट्टा मारा, उसे मार डाला और खा गया। फिर शेर ने भेड़िए को बुलाया और वही सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी सांस से बदबू आती है? भेड़िया अपने साथी भेड़ की हालत देख चुका था। वो राजा के सवाल का जवाब बहुत सावधानी से देना चाहता था, इसलिए भेड़िया बोला, कौन कहता है कि महाराज की सांस अप्रिय है? आपकी सांस तो गुलाब की खुशबू जैसी मीठी है। शेर ने ये सुनते ही दहाड़ मारी और तुरंत भेड़िए पर हमला कर उसे मार डाला। चापलूस कहीं का, शेर गुस्से से गुर्राया। अंत में शेर के तीसरे दरबारी लोमड़ी की बारी आई। जब लोमड़ी आई तो शेर ने वही सवाल उससे भी किया। लोमड़ी अपने दोनों साथियों का हाल जानती थी, इसलिए उसने खांसते हुए और गला साफ करते हुए कहा, महाराज, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत तेज सर्दी जुकाम है। इसी वजह से मैं कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं सूंघ सकता, ना अच्छी ना बुरी। राजा शेर ने लोमड़ी की जान बख्श दी। इस तरह शेर की दुर्गंध भरी सांस की सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन लोमड़ी की समझदारी ने उसकी जान बचा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर स्थिति में ना तो सीधी सच्चाई बोलना सही होता है और ना ही झूठी चापलूसी। सबसे जरूरी है परिस्थिति के अनुसार समझदारी से काम लेना।